ईद मुबारक। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी इस तरह के टेम्पलेट बनाना चाहते हैं? ये देखें, ये जस्ट एक दिन में वीडियो इसने अपलोड की है। एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया और 1,40,000 लाइक हैं इस पे और 3,90,000 इस पे शेयर हैं। जी हाँ, ये ईद टेम्पलेट है। कल ईद है जैसे कि आप जानते हैं, तो इस तरह का टेम्पलेट आप भी बना के अपनी टिकटॉक को वायरल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, पूरा तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना आपका टाइम जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने कैपकट को ओपन कर लेना है। कैपकट आपको सिंपली प्ले स्टोर से मिल जाएगा आसानी से। कैपकट को ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है। जब न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ से हमने जाना है फोटो में। फोटो में जाने के बाद आपने पहले से या कुछ पिक्चरें वगैरह आपने डाउनलोड करके रख लेनी है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि यह आपने डाउनलोड कहाँ से करनी है। तो सब पहले हमने ये पिक्चर डाउनलोड करके रखी है। मैं ये पिक्चर लगा लेता हूँ पहले। ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। इस तरह से ये पिक्चर आ जाएगी तो हमने सबसे पहले इसका रेशियो सिलेक्ट कर लेना है टिकटॉक का। तो रेशियो के लिए नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, टेक्स्ट ओवरले, एक्सेट इफेक्ट वगैरह ये नजर आ रहे हैं आपको। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको आगे करेंगे तो यहीं आपको ऑप्शन नजर आएगा रेशियो का। तो ये रेशियो पे हमने सिलेक्ट करना है, टिकटॉक का रेशियो रख लेंगे इस तरह से। ओके कर देंगे इसको और इसको हमने दो उंगलियों की मदद से ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि फ्रेम इसके अंदर पूरा आ सके इस तरह से। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, जितनी बड़ी आपने वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो का जो होता है 15 सेकंड का होता है, तो 15 सेकंड हम इसको रख लेंगे। 15 सेकंड की अगर आपने वीडियो बनानी है तो 15 आपने इसको रख लेना है इस तरह से। उंगली की मदद से इसको पकड़ के आपने बड़ा कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली यहाँ से जाना है थोड़ा सा बैक और ये आपको ओवरले का ऑप्शन नजर आ रहा होगा टेक्स्ट के साथ। ओवरले पे हमने क्लिक करना है। यहाँ से ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने फ्रेम पहले डाउनलोड करके रख लेना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये फ्रेम आपने लगा लेना है, इस तरह से ऐड कर लेना है यहाँ पे। तो ये फ्रेम आपका यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसको पकड़ के ऐसे उंगली की मदद से इसकी लेंथ के बराबर रख लेना है। इसको भी रखने के बाद अब आप इसका जो बैकग्राउंड है आपको व्हाइट नजर आ रहा होगा, पीएनजी में ये है। तो अब आपने क्या करना है, इसका व्हाइट बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने यहाँ से जाना है रिमूव बैकग्राउंड पे। रिमूव बैकग्राउंड आपको सिंपली ये मिल जाएगा नीचे, ये देखें रिप्लेस के साथ ही ये नजर आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। इस पे क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने उससे ऊपर से इसको पकड़ के ऐसे लेके आना है, थोड़ा सा आगे पीछे करके। जो व्हाइट व्हाइट जगह है उस पे हमने इसको गोल वाले सर्कल को रख लेना है। इसके बाद ये आपको बराबर में ऑप्शन नजर आ रहे होंगे तो शेडो और इंस्टिटी का। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसको पकड़ के ऐसे कर लेना है, थोड़ा थोड़ा कर लेना है, इस तरह से ये आ जाएगा। अब फ्रेम आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अगर करना है, उंगली की मदद से ऐसे इसको आप कर सकते हैं पकड़ के। तो इस तरह से ये फ्रेम को रख लेना है हमने यहाँ पे। इतना करने के बाद अब आपने यहाँ से जाना है बैक और सिंपली अब आपने यहाँ पे अपनी पिक्चरें वगैरह कुछ ले लेनी है जो ईद के ऊपर बनाई है। उससे पहले अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। वो कैसे ऐड करनी है, वापस हमने बैक आके ऐड ओवरले पे जाएंगे। ऐड ओवरले पे क्लिक करना है इस तरह से और यहाँ से हमने अपनी पिक्चरें वगैरह लगानी है इसके अंदर। तो ये मैं पिक्चरें कुछ ऐड करता हूँ इसके अंदर। ये इस तरह से आपने पिक्चरें लगानी है, इसको आपने क्रॉप कर लेना है। ये थोड़ा सा ऐसे आगे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा ट्रांसफॉर्म का। यहाँ से आपको रीसाइज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा कोने पे। तो इसको आपने ऐसे पकड़ के क्रॉप कर लेना है ताकि हमारा फ्रेम के अंदर तस्वीर पूरी आ सके इस तरह से। और इसको ऐसे दो उंगलियों की मदद से पकड़ के छोटा कर लेंगे और इसको आपने ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं फ्रेम के हिसाब से आगे पीछे। तो इस तरह से इसको रख लेंगे यहाँ पे और इसकी लेंथ थोड़ी सी हमने छोटी कर लेनी है। अब बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं। ये करने के बाद अब आपने वापस जाना है और इस पे हमने क्या लगाना है, एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो एनिमेशन अब यहाँ से कोई सा भी लगा सकते हैं, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। तो इसको हमने ऐसे बड़ा कर लेना है। ये करने के बाद अब आपने यहाँ से दूसरी पिक्चर ऐड करनी है। ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे यहाँ से। ऐड ओवरले पे क्लिक करके हमने यहाँ से दूसरी पिक्चर ऐड करनी है इसके अंदर।
तो ये दूसरी पिक्चर हम ये ले लेते हैं। तो इसको भी हमने ऐसे छोटा कर लेना है। इसकी भी लेंथ हमने छोटी कर लेनी है। इस तरह से यहाँ तक रख लेते हैं इसको। यहाँ रखने के बाद हमने इसको अभी ऐसे करके 2 उंगलियों की मदद से फ्रेम के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। और इसको भी हमने सिंपली वैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपको क्रॉप का ऑप्शन नजर आएगा। इसको भी हमने ऐसे क्रॉप कर देना है। इतना क्रॉप करना है कि ये हमारी जो पिक्चर है ये फ्रेम के अंदर पूरी एडजस्ट हो सके। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ रख लेना है। थोड़ी सी एडिटिंग आपको इसमें करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। यहाँ रख के वापस ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने वापस दूसरी पिक्चर ऐड करनी है इसके अंदर। जैसे हम अभी ये ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। तो इसको भी सेम उसी तरह से हमने नीचे से पकड़ के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये इसको भी क्रॉप करके छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो जाए हमारी पिक्चर। इसको हमने यहाँ रख लेना है इस तरह से। यहाँ रख के तो इसको हमने एनिमेशन लगा लेना है। बैक जाएंगे यहाँ से बिल्कुल, तो ये आपको एनिमेशन नज़र आ रहा होगा। तो इस पे आप एनिमेशन लगा सकते हैं इस तरह का। ये दूसरी तीसरी पिक्चर पे भी एनिमेशन लगा लेंगे। एनिमेशन जो कोई सा भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये एनिमेशन आपने लगाना है। इसको भी ऐसे लेंथ इसकी पकड़ के थोड़ी सी छोटी कर लेनी है। तो अब हमने यहाँ से चौथी पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चरें आप जितनी ऐड करें, मैं जस्ट ज़्यादा अगर करूँगा तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको भी सिंपली हमने ऐसे ही नीचे से आगे जाके स्क्रॉल करके इसको भी हमने क्या करना है, क्रॉप कर लेना है, छोटा कर लेना है फ्रेम के हिसाब से, कि फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो जाए जितनी पिक्चर। ये हो गया। इसको भी हमने क्या करना है, एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगा लेते हैं इसमें। एनिमेशन लग गया इसके अंदर भी। अब हमने क्या करना है, चौथी पिक्चर भी लगा लेते हैं एक। बस मैं अभी ये आखिरी पिक्चर लगा रहा हूँ, इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है आपका। इसमें हम ये पिक्चर लगा लेंगे आखिरी एक। तो इसको भी सिंपली हमने उसी तरह से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करके इसको भी हमने ऐसे फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर लेंगे ऐसे, इस तरह से एडजस्ट करके। तो इसको भी हमने क्या करना है, एनिमेशन लगा देना है। ये वाला लगा लेते हैं इस पे, या ये वाला लगा लेते हैं। एनिमेशन लग गया। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे लाके जो फालतू का हिस्सा होगा उसको आपने इस तरह से करके छोटा कर लेना है, या स्किप करके भी अब इसको अब आपने इसमें लगाना है सॉन्ग। तो सॉन्ग कैसे लगाएंगे, ये आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऐड ऑडियो पे क्लिक करेंगे, साउंड पे जाएंगे। यहाँ से हमने जाना है अपनी मोबाइल डिवाइस में। अब ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो। अगर आपने वीडियो से सॉन्ग लगाना तो वो लगा सकते हैं। मैंने ये सॉन्ग जो है अभी जो लगा रहा हूँ ये टिकटॉक से लिया है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये वीडियो से सॉन्ग ले रहा हूँ मैं। ये वीडियो आ गई, इस पर क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा, ये सॉन्ग मेरा भी यहाँ पे आ गया, ऑडियो में कन्वर्ट हो गया है। मैं अभी ये सॉन्ग ऑडियो में कन्वर्ट हो गया मेरा। तो इसको मैं ऐसे क्लिक करूंगा, यहाँ से ये सॉन्ग मेरा यहाँ पे लग चुका है। तो इसको आगे करके हमने जितनी हमारी वीडियो उतना रख के इसको हमने ऐसे यहाँ से स्लिप कर देना। नीचे ऑप्शन नजर आ रहा होगा नीचे आपको स्लिप का, स्लिप करके आगे का हिस्सा हमने डिलीट कर देना है। सॉन्ग हमारा लग गया वीडियो के हिसाब से। अब हमने क्या करना है, अब ऊपर आपको जगह खाली नजर आ रही होगी तो इसमें हमने क्या करना है, टेक्स्ट लगाना है ईद मुबारक का। तो ओवरले पे क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ये देखें, ये ईद मुबारक के प्यारे से टेक्स्ट आपने पहले डाउनलोड करके रख लेने, जैसे मैंने किया है। तो आपने सिंपली इसको भी नीचे से पकड़ के इसकी लेयर को भी पूरा ऐसे रख लेना है वीडियो के हिसाब से। जितनी बड़ी वीडियो होगी हमारी, वीडियो की लेंथ हमने इसके रख लेनी है इसके हिसाब से। अब इसको भी ऐसे नीचे से हमने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे, क्रोमा की पे जाके इसका भी हमने जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। इस तरह से रिमूव करके इसको उंगली से पकड़ के हमने लेके जाना है ऐसे ऊपर, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे 2 उंगलियों से पकड़ के ऐसे, इतना जितना ये यहाँ पे अच्छा लगे। ये करने के बाद अब हमने एक पिक्चर और लगानी है। तो वो हमने वापस आप जाएंगे ऐड ओवरले पे। अब यहाँ से हमने ये वाली ले लेनी है पिक्चर। आप कोई सी भी लगा सकते हैं, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ ये। तो इस तरह से आपने इसकी भी लेंथ जो है वो वीडियो के हिसाब से रख लेनी है।
और सिंपली उसी तरह से स्क्रॉल करके रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे, क्रोमा की पे जाके इसका भी हमने बैकग्राउंड रिमूव कर देना है वाइट वाला। तो इसको हमने पकड़ के ऐसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ रख लेंगे पिक्चर के ऊपर। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये ऊपर हमने जो टेक्स्ट लगाया है ईद मुबारक का, इस पे हमने एनिमेशन लगाना है, क्योंकि एनिमेशन के बगैर ये अच्छा नहीं लगेगा। या ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एनिमेशन लगाना चाहें तो लगा दें। ये एनिमेशन हम इस पे लगा लेते हैं, नीचे वाले पे एनिमेशन पे क्लिक करके इस तरह से लगा लेते हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये गीत का त्योहार है। देखें, जस्ट इतना सा काम है। और ये आपने पहले मैं आपको प्रूफ दिखा चुका हूँ कि एक दिन में लड़की के कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक आए हैं। तो ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कल ईद है, तो ये वीडियो बहुत वायरल होने वाली है। जल्दी से अपनी ऐसी वीडियो बनाओ और इंशाल्लाह वायरल हो जाओ। इतना सा काम है, ये आपने कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ अब आपने क्या करना है। सिंपली इसके ऊपर आपको निशान नजर आ रहा होगा तीर का, इस पर क्लिक करके इसको सिंपली आपने सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। और सेव करने के बाद सिंपली आपने जाकर इसको टिकटॉक पे अपलोड करनी है। मैं शुरू में आपको दिखा चुका हूँ कि इस वीडियो पे एक दिन में कितने लाख से ज़्यादा इस पे व्यूज़ आए हैं, लाइक आए हुए हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। आप जानते हैं कल ईद का दिन है, तो इंशाल्लाह ये बहुत वायरल चलेगा ट्रेंड। तो आप जल्दी से अपनी वीडियो बनाएं इस पे और वायरल हो जाएं। ये देखिए ये सेव हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें आपने जो मैंने अभी यहाँ से बैकग्राउंड में यूज़ किया है वो आपने कहाँ से लेना है। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इमेज सर्च मैन की एप्लीकेशन है, इमेज सर्च मैन, ये नाम आप देख ले। सेम इसी तरह आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपने यहाँ पे सर्च करना है ईद मुबारक टेम्पलेट PNG। तो ये आपने PNG में सर्च करना है, क्योंकि PNG के अलावा अगर करेंगे तो बैकग्राउंड के साथ आएंगे, अगर PNG के साथ डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का आपको नजर आएगा वाइट वाइट बैकग्राउंड। आप इसका आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत सारी आपको पिक्चर मिल जाएंगी यहाँ पे। तो जो आपको अच्छी लगी वो आपने यहाँ से इंस्टॉल कर ली है। दूसरा मैंने अभी यहाँ से टेक्स्ट लिया था, ईद मुबारक टेक्स्ट PNG। ये देखें ये भी आपको यहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे जो मैंने नाम लगाए थे। और इसी तरह फ्रेम भी आपको इसका यहीं से ही मिल जाएगा। तमाम चीज़ें आपको यहीं से ही मिल जाएंगी बहुत आसानी से। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ जो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।